सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 30 दिन में कैसे अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, कैसे अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। इवन मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, आप किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस और किस चैप्टर पे कम फोकस करने वाले हो, किस चैप्टर पे लॉन्ग आंसर बनने वाले हैं और किस कुछ चैप्टर पे शॉर्ट आंसर बनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊं तो आपका पार्ट 1 यानी जो पहला बुक है उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं। एंड ऑफ बायोपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, केंद्रीय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, उसके बाद जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, सिक्योरिटी, सुरक्षा, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधन, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये जो है आपके 7 चैप्टर्स हैं। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो मैं एक बार फोन निकालूं, फोन में मैंने प्रॉपर लिख रखा है कि हर चैप्टर जो है कितने मार्क्स अलॉट करता है। देखिए जी, जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बायोपोलरिटी, ये 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का है ये। अब देखो यार, 6 नंबर का आता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, 1 नंबर का एक एमसीक्यू आता है। अब जैसे ही 1 नंबर का एक एमसीक्यू आ गया, इसका मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि अभी 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बन सकता। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 और 2 या 4 और सो कॉल्ड आपका 1, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनने वाला है। इन द सेंस बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि एक सेट में जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन दे देंगे, बाकी 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है, इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा चैप्टर है वो भी आपके 6 नंबर मार्क्स कैरी करता है, सेम मार्क्स है 6 नंबर का भैया, ठीक है। इसके बाद पहले मैं सारे लिख देता हूं। इसके बाद तीसरा है वो भी 6 नंबर कैरी करता है, चौथा भी 6 नंबर का, ये सारे जो है 6 नंबर के हैं। और जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये 4 नंबर कैरी करता है। तो आप देखो तो ये सारे सारे जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कैरी करते हैं, और लास्ट चैप्टर जो है वो सिर्फ 4 नंबर का है, ठीक है। टोटल मिला के जो है 40 नंबर का फर्स्ट बुक हो गया, पार्ट 1 जो है 40 नंबर का हो गया। तो आप देखो हर चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन ही आए। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया, जिसमें जो है आप बात करने वाले हो आपके सोकल पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में, सबसे ज्यादा आता है इसमें से। इसके अलावा जो है जो 4 नंबर का या एक एक नंबर छोटे छोटे नंबर के आते हैं, वो होता है आपका सिक्योरिटी और आपका इन्वायरमेंट। ग्लोबलाइजेशन से भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कॉजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है जी। तो ये आ जाता है। इसके अलावा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर में एक चाहे चाइना हो, चाहे आसियान हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग पूछी जाती है। ज्यादातर जो एग्जाम है उसमें यूरोपीय यूनियन के बारे में पूछा जाता है, कैसे जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया। इसके साथ साथ चाइना के भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से भी नहीं बनता है, लेकिन स्टिल यहां से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो फुल फॉर्म, जैसे आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यहां पे आपका जो है साफ्ता की फुल फॉर्म पूछ लेगा, सार्क की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है पहली बुक का है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार ले सकते हो, ठीक है। मैं बात करूं दूसरी बुक का, तो ये आपके दूसरी बुक के चैप्टर्स हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेंट्स। भाई ये जो है बहुत सारे बच्चों की डिमांड है वीडियो बनाने की। मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो दोबारा बन रही है, एक हफ्ते के लगेगा। इसके साथ साथ इन सबकी लॉन्ग वीडियो भी आ ही रही है आपके पास, और रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये सारे जो है आपकी दूसरी बुक है। इसमें मैं अगर बताऊं तो ये कितने कितने नंबर कैरी करता है, ये करता है 6 नंबर, ये करता है 4 नंबर, ये करता है 2 नंबर, फिर ये करता है 6 नंबर, फिर ये करता है 4 नंबर, फिर ये भी 4 नंबर का है, उसके बाद ये 6 नंबर का है, और ये 8 नंबर का है। टोटल मिला के ये भी 40 नंबर का हो गया। अब यहां पे बहुत सिंपल सिंपल फंडा दिख रहा है कि इस चैप्टर में से, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इस चैप्टर में से 2 नंबर का आने वाला है। तो 2 नंबर के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं भैया, एक बार गेस करें तो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन कब बना, एक एक नंबर के ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं बात करूं जो 4 4 नंबर वाले हैं, जैसे ये 4 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का हो गया, तो जैसे चैलेंजेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम किसे कहते हैं ये पूछ लेता है। आपका जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या हुआ 1971 में, वो पूछ लेगा। ये बहुत ज्यादा आता है इसमें से। इसका अगर बात करूं क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, भैया इसमें डेमोक्रेसी मतलब सोकल इमरजेंसी क्यों लगी, उसके पीछे के रीजन क्या थे, क्या लेसन मिले आपको, और जनता पार्टी क्यों टूट गई, ठीक है, मोरारजी देसाई के क्या रोल प्ले है, ये सारा क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं, देखो ये 8 नंबर का है, सबसे ज्यादा जो है इसमें से पूछा जाता है 8 नंबर का। तो अब 8 नंबर का है, कुछ तो भैया होगा ना,
इस 8 नंबर में आपको बता दूं क्या क्या आता है। इसमें आपका मंडल कमीशन आएगा, इसमें आपका अयोध्या कांड आएगा, इसमें आपका जो है साहबानो केस आता है, इसमें आपका गुजरात दंगे आता है, इसमें आपका आता है कि क्या क्या न्यू चेंजेस आए, क्या क्या न्यू सो कॉल्ड आइडियोलॉजीज पे सब लोगों ने सहमति की, नई सहमति जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इसके अलावा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस बहुत सिंपल है कि भैया कांग्रेस सिस्टम क्यों जो है 3 आम चुनाव में सोकल सबसे ज्यादा सुपर पावर में रही। एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसको लर्न कर लेना, वही एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें चैलेंजेस आ जाता है, इसमें आपका हैदराबाद आ जाता है, इसमें आपका आता है कि भैया आपका जो नए नए वो थे, क्या कहते हैं, नए नए जो स्टेट्स बने थे उनका क्या रोल प्ले रहा, सो कॉल स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन। तो स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन एसआरसी जो है बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, 14 स्टेट्स बने थे। इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स जो है इनमें मैप्स, कार्टून्स, मतलब कार्टून्स नहीं आते इसमें, इस वाली बुक में मैप बहुत ज्यादा आता है। मैप वर्क की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से मैप वर्क आता है कि भैया आप पहचानो कौन कौन से प्रिंसिपल स्टेट्स थे, रजवाड़े कौन कौन से थे। इसके अलावा अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप जो यहां भी आता है कहां कहां जो है कांग्रेस हार गई, वो 9 स्टेट्स के नाम बताइए जहां कांग्रेस हार गई। ठीक है, इन दोनों में से मैप जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां रखिएगा। इसके अलावा मैप ज्यादा किसी में है नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये वाला चैप्टर है रीजनल एक्सप्रेशन, इसमें पंजाब का आता है, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार आता है, इसमें जो है असम 7 सिस्टर के बारे में आता है, आंसू के बारे में आता है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत, मैं सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये तो वो चीज हो गई जो आपके मार्क्स कैरी करते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो वो चीज हो गई जो आपके मार्क्स कैरी करते हैं। अब सवाल ये है कि पॉलिटिकल साइंस को हम लेके कैसे चलें। देखो यार, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। इन दोनों के अलग अलग अप्रोच है पाल को, दोनों के अलग अलग अप्रोच है। सबसे पहले हम उन चीजों को निपटाते हैं जो बहुत आसान है, जिसमें कोई ज्यादा काम आएगा नहीं, जैसे ऑल मैप्स। ऑल मैप्स इन वन शॉट, और कहां मिलेगा, डोंट वरी, इसकी वीडियो लाइन अप में है। ऑल मैप्स इन वन शॉट भैया, पार्ट बी में जितने भी मैप है उनको खत्म कर लो, यहां पे ऑल कार्टून्स कर लो, ऑल कार्टून्स इन वन शॉट। ठीक है, जितने भी कार्टून है इसको यहां कवर कर लो। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि भैया आप इसको कितना टाइम लगेगा, 2 दिन, 2 दिन मुश्किल से मुश्किल। आप एक ही पेज पे, मैप्स तो ऐसा है कि एक ही पेज पे, फॉर एग्जांपल यूपी। अब ये एक यूपी स्टेट है, अब इस यूपी स्टेट में क्या क्या हुआ सब बता दो। जैसे भैया शास्त्री जी यहीं पैदा हुए, ठीक है, मंडल कमीशन की स्टार्टिंग यहीं से हुई। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पैदा हुए उसकी बात कर लो। आपका गुजरात दंगे, सॉरी, आपके आंदोलन जो है, अयोध्या विवाद भी यहीं हुआ। तो यूपी से रिलेटेड जो भी था वो लिख दो, तमिलनाडु के कामराज यहीं के थे। ठीक है, मिड डे मील की स्टार्टिंग यहां से हुई। ठीक है, यहाँ पे हिंदी विरोधी आंदोलन चला, द्रविड़ मूवमेंट। तो जो भी आपको लगता है उस स्टेट के नाम के आगे लिखते चले जाओ। जैसे JNK हो गया, तो यहाँ पे भैया क्या क्या हुआ, क्या, तो सारी जितने भी स्टेट्स हैं उनके आगे उनका मैप वर्क लिख दो। 2 दिन का काम है, मुश्किल से मुश्किल। कार्टून्स प्रॉपर जो है, कार्टून्स के लिए अलग वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर इस वीडियो पे व्यूज आ गए और नीचे कमेंट्स में आ गए सर कार्टून्स दे दो, तो मैं कार्टून की एक PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। इवन हमारा अभी नया व्हाट्सअप जो है चैनल बना है। ठीक है, उस पर अभी आज 100 फॉलोअर्स है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो उसमें 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, तो ये आपका प्यार होगा। फिर इसमें भी 100 फॉलोअर्स है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो पहला काम है कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से बेसिक चीजों को अलग करना है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है भैया, पहली बुक की बात कर लेता हूं। पहली बुक में जो है प्रॉपर तरीके से अब हो गया चैप्टर्स। अब चैप्टर्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी मत पढ़ो। सर क्या बात करो, लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, आप कह रहे हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो। मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने का समय अब गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो क्या करा जाए, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स करना, और मेन चीज क्वेश्चन ना आंसर करना। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं, वो इसी चीज में मारे जाते हैं कि वो आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर याद नहीं करते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से जो ना अब आंसर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, हर चैप्टर वाइज करो। एक काम करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू मत करना, सबसे पहले बहुत आसान चैप्टर लेना। 3 चैप्टर बहुत आसान है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला इन्वायरमेंट चैप्टर, इसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर और सिक्योरिटी चैप्टर। ये चैप्टर सबसे आसान है, आप यहां से स्टार्टिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ 2 चैप्टर आपस में लिंक है, उनको आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे साउथ एशिया हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका आसियान वाला हो गया, मतलब न्यू सेंटर्स। ठीक है, ये दोनों ही जो है ऑलमोस्ट सेम चीजें कैरी करते हैं, उसको कर लिया।
इसके बाद जो है आपने ये कर लिया, उसके बाद जो है आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इवन सीयूटी में भी आता है भैया, सीयूटी में भी आता है, वो है आपका सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड आपका यूएनओ। यूएनओ जो है सबसे ज्यादा 1 मार्क्स वाले कैरी करता है, उसके ऑर्गेन्स पूछ लेगा, उसके वो पूछ लेगा कि भैया क्या क्या वीटो पावर है, कौन कौन से स्टेट्स में वीटो पावर थी। अब वीटो पावर किस किस में थी, ABCRF, इट इज अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस, ठीक है, इन 5 स्टेट्स में आपके वीटो पावर है। तो ये जो है बेसिक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में मैप्स बनाते हुए, लिखते हुए, डेट के साथ साथ करना। एंड ऑफ बायोपॉलिटी बहुत आसान चैप्टर है, आपने पढ़ रखा होगा, उसमें पढ़ लेना भैया कैसे जो है USSR टूट गया, ठीक है, सारी बातें हैं। तो आप जो है ना सबसे पहले आसान चैप्टर निकालो, फिर इन चैप्टर को निकालो, फिर इसको हार्ड चैप्टर इसको निपटाओ, फिर जो है बेसिक लाइन ऑफ जो चैप्टर बच गया उसको खत्म कर दो। सेकंड बुक की बात करूं तो सेकंड बुक अपने आप में जो एक टाइमलाइन क्लियर करता है। टाइमलाइन बोले तो 1947 से लेके 2004 तक, ये आपका टाइमलाइन है सेकंड बुक का। तो जो 1947 फर्स्ट चैप्टर है इसमें, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड और थर्ड, मैं इन दोनों ही चैप्टर को कुछ नहीं मानता, क्योंकि भैया इसमें जो है कांग्रेस सिस्टम कैसे पावरफुल बना और प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, आप देखो सबसे कम कैरी मार्क्स करने वाले भी हैं, 4 और 6 नंबर, 4 और 2 नंबर वाले हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसको फिलहाल आप कभी भी कर सकते हो, बहुत बोरिंग चैप्टर भी लगते हैं मुझे पर्सनली, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इन चैप्टर में, तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सबसे पहले इसको निपटा लो। इसके बाद डायरेक्टली आप जंप करो 4th चैप्टर पे, जिसका है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको करा। उसके बाद जो है 5th चैप्टर, जिसमें जो है इंदिरा गांधी आ जाती है, ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी कांग्रेस टूट भी जाती है। फिर 6th चैप्टर, जिसमें आप इमरजेंसी पढ़ने वाले हो, ये सारे लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद जो एक चैप्टर आता है सो कॉल्ड सबसे अलग रीजनल एक्सप्रेशन, उसको अलग करने के बाद फिर डायरेक्टली आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा प्लान, सो कॉल्ड न्यू पॉलिटिक्स, न्यू प्लान्स। तो ये सारे लाइन अप है, आपने इसको अलग से कर लिया रीजनल एक्सप्रेशन को, ठीक है, और आपने इसको अलग से कर लिया, तो ये लाइन अप में आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेम चीज चैप्टर पढ़ने हैं क्या, अगर आपने सेकंड बुक अभी तक नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी से, तो मेरा मानना ये है कि यस, एनसीईआरटी पढ़ना अभी जरूरी है इस बुक के लिए। इस बुक के लिए जरूरी नहीं है, इस बुक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अभी यहाँ पे एनसीईआरटी खत्म करें, 20 मतलब मैं यहाँ पे कहता हूं कि आप तसल्ली से चैप्टर खत्म करो, लिख के देखो, आंसर देखो, और यहाँ बेसिकली इस महीने में जो है आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी एनसीईआरटी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पढ़ो, जितना ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो फिलहाल उतना फायदेमंद होगा इस चीज में। इसके बाद जब आपका ऑलमोस्ट मंथ एंड होगा तो आप सेकंड बुक इन द सेंस पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया दिसंबर एंड तक मुझे वहां पे खत्म करने हैं चैप्टर्स को, लिख के आंसर देखना है, पूरा 1 महीना है, और यहाँ पे सिर्फ एक रीड आउट करना है, सिर्फ एक पढ़ना है, और पार्ट 2 स्टार्ट करना है आपको दिसंबर एंड से, मतलब सोकल जनवरी की फर्स्ट वीक से या दिसंबर एंड से, जहां पे आप चैप्टर वाइज तसल्ली से जो है 21 तारीख तक, 21 दिन के अंदर अंदर, 21 जैन को मेरा बर्थडे आता है, 21 जैन के अंदर अंदर जो है आपको इसको 21 दिन में खत्म करना है। कैसे करते हो, आसान है, क्योंकि आप इस महीने भी पढ़ते हुए आ रहे थे, नहीं होता है 30 जन तक ले जाओ, लेकिन 30 जन तक आपको दूसरी बुक खत्म करनी है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं मैं आपको, क्या, 1 जनवरी से मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, डेली बेसिस पे टाइम बता दूंगा कब आ रहा हूं मैं। 1 जनवरी से मैं लाइव आने वाला हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे डाउट्स खत्म करने के लिए। जी हाँ, लाइव में मैं कराऊंगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज, तो वहां पे एक फायदा होगा कि क्या, कि भैया आपके चैप्टर्स तो यहां पे मैं करा दूंगा लाइव में, वो जो मैं जनवरी में आने वाला 1 जनवरी से, आज ही बता देता हूं, 1 महीने पहले अनाउंस कर देता हूं मैं। इसके साथ साथ भैया क्या करें, कौन सी बुक लें, कोई हेल्प बुक लेनी चाहिए क्या, नहीं लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को वंस अगेन इस वीडियो के सोकल एल्गोरिदम पे, इस वीडियो की अगर आप लोग शेयर करते हो, आप लोग अपने दोस्तों को बताते हो, तो इस वीडियो के व्यूज के बाद मैं जो है आपको अपनी बुक पर्सनली फ्री में दूंगा। क्या बात करो, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई किस लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी किताबें फ्री में दूंगा, ठीक है, आप फ्री में पढ़ो, फ्री में नंबर लेके आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस ये क्या चाहिए, रिटर्न्स में एक प्यार चाहिए जो आप मुझे दे ही रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, लेकिन अगेन वीडियो का व्यूज, क्योंकि भैया मैं अगर उस पर मेहनत करूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार ये बुक जो है मतलब वास्ट ऑडियंस तक, वास्ट स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस वीडियो पे कितना प्यार देने वाले हो। इसके साथ साथ वंस अगेन आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, आपको बस डालना है क्या, राहुल त्रिवेदी यूट्यूब, तो आप जो है अपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, बहुत फायदेमंद है, नीचे डीबी रखा है मैंने, और अगर आपको मेरी इंग्लिश की किताब चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। इतनी ही वीडियो थी, 30 दिन में अगर आप ये कर लेते हो तो आपके जो है पॉलिटिकल साइंस में कोई भी आपको नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, बाय बाय।